क्या कहा है? एलिमेंट विद मास नंबर 81, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 81, 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स मान लेते हैं x, तो प्रोटॉन हो गए x, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? x प्लस 31.7x अपॉन 100, दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स हो गए 1.317x। ठीक है, इतना परसेंट एक्स्ट्रा ना, x तो है ही, उससे इतने ज्यादा है तो ज्यादा वाला भी जोड़ दिया। तो प्रोटॉन x प्लस 1.317x इक्वल्स टू 81, तो 2.317x इक्वल्स टू 81, x बराबर कितना हो गया? 81 अपॉन 2.317 विच विल बी इक्वल्स टू 34.96, अप्रोक्सीमेटली 35। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर 35 ब्रोमीन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से जब कभी क्वेश्चन बनता है तो आपने फॉर्मूला सुना होगा V इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। यहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट पुट अप होता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स में कितना करना है, केमिस्ट्री में कितना करना है, ये समझना है। इसके जो सारे ग्राफ वगैरह हैं वो सिर्फ फिजिक्स में पढ़ने हैं आपने, यहां नहीं पढ़ने। यहां आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये समझना है, और साथ ही साथ ये भी समझना है कि उसकी इक्वेशन जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो कि आइंस्टीन ने दी थी, उस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इस पे आपने रेडिएशंस इंसिडेंट कराई, एच न्यू इसकी एनर्जी है। ठीक है, जब ये एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ेगी, ठीक है, जिनके पास अभी जो एनर्जी है जिससे ये बधे हुए हैं वो है एच न्यू नॉट। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन, और इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन। जब ये पड़ने वाली एनर्जी इससे ज्यादा हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। अगर ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर है तो जस्ट बाहर निकलेंगे, मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो बची हुई जितनी भी एनर्जी होगी वो इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, Ke मैक्स। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है वो बहुत इजी सी इक्वेशन है, कुछ नहीं है उसमें। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट जो बची थी, इसके बाद जो बचेगी वो आपकी Ke मैक्स होगी। दैट मीन्स एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस Ke मैक्स। दैट मीन्स एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ m v मैक्स स्क्वायर। ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बन गई है। 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन पे ही क्वेश्चन आएगा, या फिर एच न्यू या एच न्यू नॉट पे आ जाएगा, वर्क फंक्शन पे आ जाएगा, मतलब इसी इक्वेशन पे घूमेगा क्वेश्चन। ना कोई ग्राफ का आएगा, ना कोई कहानी पूछी जाएगी। ठीक है ना, हाँ, बहुत ही इजी आ गया तो फिर ये पूछ देगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया था। फिर तो अब तो तुम जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने गलती करी है तो वो गलती तुम नहीं दोहराओगे। ठीक है ना, देखो भाई, एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान दूसरे की गलतियों से सीखता है वो स्मार्ट है, और जो खुद गलती करके सीखता है वो गधा है।
जब कोई इंसान तुम्हें बता रहा है कि ये गलती मत करना, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं, जब मैं गलती करूंगा मैं तभी सीखूंगा, गलती करने से ही तो सीखते हैं। अब वो जमाना नहीं है कि गलती करके ही सीखते हैं, दूसरे की गलती से पहले सीख लो, ठीक है ना, वरना पीछे रह जाओगे। बोलो ज्योति, क्या कह रहे हो? सर आपने कहा था कि थोड़ी सी एनर्जी बच जाएगी, हाँ, तो सर वो कैसे बचेगी, दोबारा समझा दीजिए। देखो, एच न्यू एनर्जी वो एनर्जी है जो इंसिडेंट हुई यहां। लेट अस सपोज करो वो आपने ली थी 20 जूल या 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो इतनी एनर्जी इंसिडेंट हुई थी। इसका वर्क फंक्शन था मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मान लिया, तो कितनी बच गई? 20 में से 5 तो यहां यूज हो गई, कितनी बच गई? 15 बच गई। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। यानी कि इसका और इसके डिफरेंस से ये देखो, जो भी एनर्जी बचेगी वो मेरी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी मैक्सिमम। ज्योति, क्लियर हो गया अब? देखिए, लैम्डा है आपकी 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ध्यान देना, लैम्डा दे दी है। नाउ आपको पता है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कैसे निकलती है? E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, ये होता है फॉर्मूला। एच न्यू, न्यू को लिख दिया सी बाई लैम्डा, तो E बराबर हो जाएगा H 6.6 ठीक है, ओके, इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻9। अरे 4 कर दिया ना उसको। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आएगा 4.97 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई। नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल्स टू 1 जूल में कितने फोटॉन्स होंगे? आता 1 जूल डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 2.01 इंटू 10⁻16, इतने फोटॉन चाहिए। तो भाई मैन समझ में आ गया? ज्योति, क्लियर? यस सर। हाँ भाई, तुम लोगों को सबको क्लियर है? कौन सा 10⁻⁻9 कैसे हुआ? 1 2 3 हटा दिए तो 10⁻⁻9 नहीं हो जाएगा? बोलिए, डाउट बोलिए अपना। सर हमने 1 का 4.9 को डिवाइड करा, क्योंकि हमें जो टोटल एनर्जी बना देखनी है वो 1 जूल में, 1 जूल में कितने फोटॉन्स होंगे ये पूछा है। तो जब 1 जूल में कितने फोटॉन्स होंगे पूछा है, तो एक फोटॉन की एनर्जी तो इतनी होती है, तो 1 जूल बनाने के लिए कितनी चाहिए, तो उससे उसको डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितने फोटॉन चाहिए। जैसे कि एक पर्सन को 4 टॉफी चाहिए, है ना, तो भाई 10 लोगों को कितनी टॉफी चाहिए? 40 टॉफी, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मेरे पास 40 टॉफी हैं, वो मैं कितने लोगों को बांटूं? वही है ना, मेरे पास इतनी एनर्जी है तो मुझे कितने फोटॉन चाहिए? तो भाई मेरे को 40 टॉफी हैं, मैं कितने लोगों को बांटूं कि हर किसी के पास 4 आए, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा। वैसे मैंने इससे इसको डिवाइड कर दिया, मेरे को पता लग गया कितने फोटॉन्स। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, 2 मिनट दे रहा हूं जल्दी से। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमें पता है E इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी इस 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8
8 अपॉन लैम्डा कितना 0.57 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरी तरीके से तो हमारे पास E निकल के आती है, और E कितनी आएगी, E आई 3.487 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है ना, इतनी आ रही है। नाउ आपको पता है 25 वॉट का मतलब क्या होता है। 25 वॉट, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। ठीक है ना, इक्वल्स टू 25 जूल पर सेकेंड। तो 25 जूल पर सेकेंड एक की इतनी एनर्जी है। ठीक है, और 25 वॉट का बल्ब है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 3.487 इंटू 10⁻⁻18, जो कि सॉल्व करने के बाद निकल के आता है 7.17 इंटू 10⁻19 पर सेकेंड आंसर। जी बोलिए। ज्योति बोलिए। मैन डाउट है, चलो भाई, इजी था ना, टफ तो नहीं था। ठीक, बोलिए। मेरा एक पर्सनल डाउट है सर, मुझे बोलो। जैसे कोई नंबर डिवीजन में है 0 पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल 0.123 है और अपॉन में 2.1 है। हाँ, और अगर मुझे पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगी, लेकिन ऊपर वाले डिजिट में 3 डिजिट है, तो मैं नीचे 3 0 बढ़ाऊंगी या 2? ओहो, कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखो, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तुम इस टाइप का कह रही हो 137 डिवाइडेड बाय 5.27, अगर ऐसे है ये कह रही हो, यस सर। तो क्या करना, आप यहां 3 पॉइंट हटाओगे तो यहां 10⁻³ कर देना मल्टीप्लाई, और यहां 2 पॉइंट हटाओगे तो यहां 10⁻² कर देना। अच्छा, तो हम यहां तक के क्वेश्चंस बनाते हैं, और आप अब क्या करेंगे, घर में पहले करेंगे पुरानी वाली जो वो है डीपीपी, वो कंप्लीट करिए। डेली जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं डेली के डेली उनको कंप्लीट करिए, तभी हम उनको, देखिए खाली क्वेश्चन देने से मतलब नहीं है, जब तक हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उनको डिस्कशन में रखिए। और आज फिजिक्स वाली डीपीपी कंप्लीट कर लेना पुरानी वाली, कल आपकी ये वाली जो आज हम दे रहे हैं वो वाली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, मत सो तब तक जब तक डीपीपी कंप्लीट नहीं हो रही है। 30-40 क्वेश्चन रोज करने ही पड़ेंगे बेटा प्रैक्टिस, तब जाके 140 क्वेश्चंस को आप सही मार्क कर पाओगे पन्नागर के पेपर में। और 140 जब क्रॉस करोगे तब एक कॉन्फिडेंस देखना अपने अंदर। ठीक है, तो ठीक है।